नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 क्लास 8 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक। इसमें आपको क्या भी ध्यान से समझना है। इस प्रकार आपके उत्तर लिखे हुए हों, आप अगर वर्कबुक कंप्लीट करोगे तो आपको सीख नहीं पाओगे। आपको ध्यान से समझना है किस प्रकार कौन सा आंसर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन अप्लाई करना है। वर्षा कट्स वेजिटेबल्स ए नाइफ, वर्षा है वो चाकू से सब्जियां काटती है। बाई का अर्थ होता है के द्वारा, ऑन का ऊपर होता है विद से इन अंदर, तो आप कई बच्चे क्या है यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। याद रखना सब्जियां काटने के लिए हमेशा विद प्रीपोजिशन आता है। तो ये एक बार अभी एग्जाम में भी आया था, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। कभी भी सब्जियां काटने की बात हो चाकू से, क्या कभी विद प्रीपोजिशन आता है। विच ऑफ दीज विल यू यूज टू कीप वाटर कोल्ड ड्यूरिंग समर, कौन सी चीज है जो आपको गर्मियों में ठंडा पानी रखने में मदद करती है। प्लास्टिक टैंक, ग्लास, क्ले पॉट होता है मिट्टी का बर्तन, बकेट बाल्टी। तो आपको पता है मिट्टी का जो घड़ा होता है वो हमें हेल्प करता है ठंडा पानी रखने में। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द बिलो सेंटेंस, आपको सही पर टिक करना है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा उत्तरदायित्व है। टू ट्रीट एवरीवन विद, हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में व्यवहार करें। कैसा व्यवहार करोगे भी, डिसरिस्पेक्ट, आप उसकी रिस्पेक्ट सम्मान नहीं करो। हेट घृणा, रूडनेस बुरा व्यवहार, कठोर व्यवहार, रिस्पेक्ट आदर। तो आप क्या लिखोगे भी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का आदर सम्मान करें। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको एक शब्द छांटना है। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, देखो ध्यान से, यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह, माई फ्रेंड्स मेरे माता पिता, फॉर वर्क बिफोर आई वोक अप, मैं जागता उससे पहले जा चुके थे। ये बिफोर आफ्टर का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर बिफोर आता है तो इससे पहले हेड थर्ड आती है, बाद में सेकंड फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पर वोक अप सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर हेड थर्ड आएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। अगर किसी सेंटेंस के मध्य में बिफोर आता है, अगर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले आप हमेशा हेड थर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आफ्टर आता है तो आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आएगी और पहले क्या आएगा भी सेकंड फॉर्म आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ये नोट कर लेना। 10वीं में भी बहुत बार पूछा जाता है ये। 5 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ, वह बहुत ही शौकीन है इसका भी, एंड विजिटिंग प्लेस, और घूमना। यहाँ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग इसमें देखो भी याद रखना हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। और आईएनजी के प्रयोग में क्या होगा भी, हमेशा सीधा आईएनजी आएगा, नहीं कि द एन ए का प्रयोग नहीं होगा। आप इस प्रकार कर सकते हो ट्रेवलिंग। नेक्स्ट देखिए भी, चूज द एडजेक्टिव यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, आपको एडजेक्टिव लिखना है इस सेंटेंस में जो यूज हुआ है। अवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम, कभी कभी हमारे अध्यापक हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। तो यहाँ पर टीचर की विशेषता कौन बता रहा है अभी, काइंड। यहाँ पर काइंड क्या है अभी, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखो भी, मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है, तो सीधा ही आईएनजी आता है, नहीं कि ए एन और द आर्टिकल का यूज नहीं होता उससे पहले, ध्यान रखना। अगला रीड द पोइम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग क्वेश्चंस। पोइम का नाम है द स्क्विरल, गिलहरी, ये आपको दिखाई दे रही है। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, वो क्या कहती है अभी, उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है वैसी है। एंड आवर कोट ऑफ ग्रे, उसकी जो ऊपर का जो आवर कोट है कलर है वो कैसा है अभी, ब्राउन है, ग्रे है। ही सेटअप स्टेट टू ईट ए नट, जब वह कोई नट को खाती है तो वह सीधी खड़ी हो जाती है या सीधी बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह चिढ़ाना पसंद करती है दूसरों को, एंड खेलती है। एंड इफ यू रन अराउंड हिज ट्री, अगर आप उसके पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हो, ही वेंट द अदर वे, वह दूसरे तरफ चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम्स विद द वर्ड टेल, कौन सा शब्द है वो टेल से राइमिंग करता है, मतलब उसकी जो ध्वनि है वो टेल से मिलती है। यहाँ पर है नेल,
टेल, नेल, इसकी साउंड है वो मैच कर रही है। हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, कौन है जो चिढ़ाना और खेलना पसंद करता है? इसमें द स्क्विरल, कौन है भी? द स्क्विरल। 9 नंबर देखिए, विच लाइन शोज कलर ऑफ स्क्विरल, कौन सी लाइन है वो गिलहरी का रंग को दर्शाती है? इसमें आया था एन आवर कोट ऑफ ग्रे, ये सेंटेंस है वो उसके कलर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द क्रीचर डू इफ यू आर अराउंड द ट्री, अगर आप, व्हाट डज द क्रीचर डू, वो प्राणी है वो क्या करेगा यदि यू आर अराउंड द ट्री, तुम पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हो? क्रीचर विल गो द अदर वे, दूसरी तरफ चला जाएगा, ये सेंटेंस आया था। तो आप यहाँ पर गो द अदर वे करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।